तो क्या डेलीगेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो बिजनेस को ग्रो करने में कैसे मैं बिजनेस के 5 स्टेप्स बोल देता हूँ, वो 5 स्टेप्स करोगे तो गारंटेड सक्सेसफुल होने के लिए 5S। फर्स्ट S इज सेल्फ। पहले अपने माइंडसेट और स्किल्स पे काम करो। माइंडसेट ही नहीं है, बंदा ही नहीं है, अगर आप राहुल गांधी बनोगे तो कांग्रेस जीतेगा नहीं, सॉरी बट ये है, रियलिटी है। माइंडसेट पे काम करो। सेकंड S आज की तारीख में बहुत जरूरी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी पे। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे प्रॉफिट कमाने वाले हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो स्ट्रैटेजी। थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू सिस्टम्स, यानी आप टीम डालो, ऑटोमेशंस डालो, मशीन्स डालो, प्रोसेसेस डालो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बिजनेस बना दिया, सिस्टम में खर्चा नहीं करेंगे। सर सॉफ्टवेयर 5 लाख का नहीं डालेंगे, 2-2 लाख के 2 आदमी नहीं डालेंगे, वहाँ पे वो अटक जाते हैं। फिर दिन भर वो नाग जैसा कैश काउंटर पे बैठा रहेगा, रामू काका बन जाएगा। सिस्टम्स डालने के बाद फिर वो वापस कंफर्ट जोन पे चला जाता है। तो फिर उसके बाद फोर्थ इज सेल्स थ्रू नेटवर्किंग, मिलो लोगों को और धंधा बढ़ाओ। एंड देन फिफ्थ स्टेप इज हाइपर स्केल, IPO निकालो जिसके मास्टर्स है, वैल्यूएशन करो, फ्रेंचाइजी करो, एक्सपोर्ट करो, मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। तो ये स्टेप बाय स्टेप करो। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, लोग बिजनेस एक ठीक नहीं होता, दूसरा बिजनेस चालू कर देते, फिर दोनों में जैसे दोनों बोट में पैर रख दिया, फट जाती है। तो ये स्टेप्स फॉलो करो, सेल्फ, स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स टू स्टैंडर्डाइजेशन, सेल्स टू नेटवर्किंग, ये अच्छा हो गया, फिर स्केलिंग करो, फिर IPO, वैल्यूएशन, फ्रेंचाइजी, एक्सपोर्ट्स, वो सब करो, इन्वेस्टमेंट करो। तो ये 5S करेंगे तो आपके एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होंगे। 100% यस। और ज़्यादातर लोग इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि बिजनेस चालू करने के पहले ही सोचते हैं कि यार इसको मैं स्केल कैसे करूँगा। मतलब अभी तक क्या बोलते हैं, वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और सोच रहे कि भाई शादी मेरे कैसे होगी। एक वेबिनार में आदमी आया था, बोलता है सर आप गारंटी में दो कि मेरा 6 महीने में बिजनेस आप 10x बढ़ा के दोगे। मैंने उसको बोला मैं राइटिंग में देता हूँ, तू गारंटी दे कि जब तेरा शादी होगा तू 6 महीने में 2 बच्चा निकाल के देगा। तू 6 महीने में 2 बच्चा निकाल, मैं 6 महीने में 10x करता हूँ। हो सकता है, बट बिजनेस को सिर्फ ग्रो करने के पहले आप फंडामेंटल्स डालो। उसको मैंने पूछा तेरा बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, तेरा पेन पॉइंट क्या है, प्लान क्या, कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कमाना और वैल्यूएशन चाहिए। तो धंधा ऐसा नहीं होता है। आपके चैनल पे बोलता हूँ, इंस्टाग्राम वालों, यूट्यूब वालों, हमसे थोड़ा बच के रहना। हम व्यूज के लिए अच्छा बोल देते हैं, बट रियल लाइफ में चक्की किसना पड़ता है भाई। आप देखो ना, एक एल्विश यादव के पीछे उसने कितना मेहनत किया, 1000 एल्विश यादव फेल है। एक MBA कॉफी वाला के पीछे 1000 MBA कॉफी वाला है, वो फेल है। वो खुद भी अभी उसके फ्रेंचाइजीज फेल है। तो बिजनेस दिखता बहुत ईजी है, बट रियल डीप में जाओगे तो हालत खराब होती है, इतना ईजी नहीं है। करेक्ट 100%। इवन अभी अगर सर आप अभी बात कर रहे थे फैमिली बिजनेस के बारे में, उसके चैलेंजेस के बारे में, और मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा भी है कि आप उसके अंदर तो आपने बहुत महारत हासिल किया हुआ है बहुत सारे बिजनेसेस को। तो मुझे ये नहीं समझ रहा है सर, कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला है क्या अंबानीज के पास कि भाई उनके पापा ने अच्छा बिजनेस किया, बेटे अच्छा कर रहे हैं और अभी वो अच्छे तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को दे पा रहे हैं। जबकि अगर हम दूसरे बिजनेस को देखें तो आजकल ज़्यादातर फैमिली में ये देखा गया है कि पापा जो बिजनेस कर रहे हैं, बेटा वो बिजनेस करना नहीं चाहेगा। बेटे को क्योंकि इन एंड आउट पता रहते हैं या वट एवर अंदर की पता रहती है कि यार कितने स्ट्रगल में। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? क्या पापा बेटे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है, या बेटे को अंदर के बिजनेस की डिटेल्स पता है? मैं बोल देता हूँ, ऑल बिजनेसेस, फैमिली बिजनेसेस फॉलो इंडियन माइथोलॉजी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा मेहनत करके स्थापना करता है, विष्णु उसको मैनेज करके अच्छा प्लेटफॉर्म बनाता है, फिर थर्ड जनरेशन आता है। ये थर्ड जनरेशन का प्रॉब्लम रहेगा, सेकंड का नहीं रहेगा। थर्ड जनरेशन आता है, या तो वो केपेबल नहीं है, या तो उसको लगता है बिजनेस केपेबल नहीं है, वो यो कूल बोल के डिस्ट्रॉय कर देता है। तो 2 रीजन है कि या तो वो बिजनेस लाला स्टाइल चला रहा है कि बच्चे को, अभी आप अच्छा कमा रहे हो तो आप बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजोगे कि BMC स्कूल, अच्छे स्कूल में भेजोगे, अब्रॉड भेजोगे, अच्छा उसको एजुकेशन दोगे, और फिर जब वो 24 साल का होगा वो बोलेगा पापा प्राइवेट एजुकेशन सक्स, नई सिस्टम है, कोई ब्रांचेस नहीं है, कैश में आप धंधा कर रहे हो, 20-20 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, संडे काम करना पड़ता है, मुझे सब नहीं करना है, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, तो आई विल डू जॉब, आई विल डू स्टार्टअप। तो या तो बिजनेस वर्दी नहीं है, या फिर बच्चे को हम इतना ओवर पैम्पर कर देते हैं कि मेरा राजा बेटा, कि बच्चा आता है, सब उसको सल्यूट करते हैं और बाहर जाके प्यून बोलता है कि 5000 का नौकरी नहीं मिलेगा, साले को सांप बना दिया। तो थर्ड जनरेशन या तो बिजनेस केपेबल नहीं है, या तो वो केपेबल नहीं है, और इसके लिए फैमिली बिजनेस डाउन होता है। तो व्हाट अंबानी एंड अडानी हैव डन वेरी स्ट्रांगली इज, सेकंड जनरेशन के बाद बिजनेस में थर्ड जनरेशन आए या ना आए, भले आएंगे, कंट्रोल वो रखेंगे अपने पास में, बिजनेस विल रन विदाउट गुड टीम, गुड सिस्टम्स। हर एक कंपनी का CEO है, हर एक कंपनी का एक मिनी एंटरप्रेन्योर खड़ा है, उनका एक मिनी ओनर खड़ा है। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी अकेला पेट्रोल भी निकालता है, जियो का टावर भी चार्ज करता है, रिलायंस फ्रेश में माल भी देता है? नहीं ना, हर एक कंपनी में राइट टीम, राइट सिस्टम्स बिठाया है। इनका काम खाली क्या है, डेटा स्टडी करना और नेटवर्किंग करना। एंड सेकेंड इज, ये अपने बच्चे को, भले आपको लगता है ऐशो आराम है, रगड़ाते हैं
3 साल किसी मैनेजर के अंदर रगड़ाया। अडानी साहब ने तो अपने बच्चे को ट्रेन में सादे क्लास में भेजा कि तू पोर्ट पे जा, 3 साल सीख बिजनेस, बाद में तेरे को मैं खुर्ची दूंगा। तो जब तक आप बच्चे को केपेबल नहीं बनाते, बिजनेसेस ग्रो नहीं करता। करेक्ट। और फैमिली बिजनेस में मेरा सबसे फेवरेट लाइन है कि जब बच्चा तैयार होता है ना, तो बाप पावर छोड़ता नहीं है। ये सबसे बड़ा तकलीफ है, ईगो क्लैश होता है। बाप को लगता है यार बच्चा अभी भी कमजोर है, मैं बिजनेस रन करूंगा, मैं बिजनेस रन करूंगा। बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है कि डैड अब मैं सीखा हूँ, नया इनोवेशन है, डिजिटल लाना है, सॉफ्टवेयर लाना है, एआई लाना है। पापा बोलते हैं नहीं खर्चा नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है, तेरे को कुछ आता नहीं है। तो यहाँ पे फैमिली बिजनेस में 2 मॉडल चलते हैं। एक होता है लॉर्ड राम मॉडल। लॉर्ड राम यानी बच्चा बाप को छोड़ता है कि मैं जा रहा हूँ 14 साल वनवास में, खुद का बिजनेस बिल्ड करूंगा, जब आपको प्यार मोहब्बत आएगा आप मुझे पैसा दे देना। या तो सेकेंड बिजनेस मॉडल चलता है औरंगजेब मॉडल, कि बच्चा बगावत करता है, बाप को भाई को कैप्चर करता है और बोलता है मैं बिजनेस मेरे हिसाब से चलाऊंगा, आप चुपचाप साइड में बैठो, घर पे तोड़फोड़ कर देता है। तो अनफॉर्चुनेटली फैमिली बिजनेस में या तो लॉर्ड राम मॉडल या औरंगजेब मॉडल ही करना पड़ता है। इसके लिए हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है कि वी बिकम फ्रेंड्स टू द फादर एंड द सन एंड वी कोच देम कि भाई तुम दोनों बात करो, थर्ड एम्पायर हम रहेंगे। तो ईगो प्रॉब्लम खत्म हो गया। दोनों बोलते हैं बस सर जो डिसाइड करेंगे हम वो करेंगे। तो हम ऐसे न्यूट्रल, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी रख के, थोड़ा ठंडा दिमाग रख के ऐसे स्टेप्स बताते हैं कि किसका ईगो हट नहीं होता। बाप को लगता है नहीं इसके पास एक्सपीरियंस भी है, बेटे को लगता है ये यंग भी है, टेक्नोलॉजी भी संभलता है, तो हम बीच का रास्ता निकाल के दोनों का खाली कम्युनिकेशन बॉन्डिंग सुधारते हैं। वो दोनों 2-3 साल साथ में काम करते हैं, फिर गाड़ी चल जाती है। फिर हम पापा को एक ही चीज बोलते कि सर अब आपका काम है लॉर्ड कृष्णा बनना, रथ चलाओ, युद्ध ये लड़ेगा, आप युद्ध मत लड़ो। और लॉर्ड कृष्णा के बाद भी उसको बोलते कि सर 2 साल बाद आपको गौतम बुद्ध बनना है, आपको लॉर्ड महावीर बनना है, यहां से संन्यास लेके आप फिर समाज सेवा करो, बिजनेस में आना भी नहीं है। तो ये हम समझाते हैं, माइथोलॉजी के थ्रू ही समझाते हैं कि पहले आप राम हो, आप वॉर फाइट कर रहे हो, फिर कृष्णा बनो, बच्चे को फाइट करने दो, फिर आप महावीर स्वामी बनो, आप संन्यास ले लो, बच्चा आपके बिना चल जाएगा सर। तो ये हम कराते हैं।